हमारे सरपंच साहब आदरणीय राम प्रसाद जी हमारे कुछ पटेलों को लेकर के गांव के लोगों को लेकर के करीरी में आए, क्योंकि इनको रात को ही मैसेज हो गया था। करीरी के सरपंच आदरणीय पूरण जी को मैसेज हो गया था, करीरी के रमेश जी को मैसेज हो गया था कि ऐसी वहां पर हो रही है, लेकिन जब तक कोई मुंडन कार्यक्रम नहीं हुआ था। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, जैसे ही मेरा फोन कटा, करीरी के पटेलों का मेरे पास फोन जाना शुरू हो गया। मैंने अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन ये है कि ये मनीराम भाई ने बताया कि करीरी भेजो, बिचौलिया ले ले। करीरी 2 बार गाड़ी ले लेके हो आई, खूब हाथ जोड़ प्रार्थना कराई। बेटी वाला बुलाओ तो जिसमें पंच शामिल है, प्रथी बगड़ाई केशव किरवाड़ा, इनको भेजा जाए उनको बेटी वाला को लेने के लिए। पहला फैसला में शामिल है। देखो पंचो, पहले सुनो बात है फिर समझो और उसके बाद में आगे बढ़ाओ। मेरी अर्ज है, मैंने जिस क्षेत्र का वो बिचौलिया उस क्षेत्र के पंचों की बात कही है, नहीं कि मैंने करीरी गांव की। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आदरणीय अध्यक्ष महोदय, 5 गांवों के 30-40 साल के कार्यकर्ता। मैं अभिषेक मीणा, सरपंच बामनवास ग्राम पंचायत सफीपुरा। ये तमाम मौजूद जो जनसंख्या बैठी है, पंच सरदार बैठे हैं, इनको सब पता है कि मामला क्या था और क्या नहीं था। इनको हर कोई बेटे बेटी इनको छोड़ो, ऐसी क्या नौबत आ गई जो रौसी वालों ने करीरी वालों की मूंछ काट ली, बाल काट लिए और उनके ऊपर दंड दर दिया। ऐसी क्या नौबत थी? आजकल तो फेरे खाने के बाद भी छोड़ देते हैं। अगर लड़की के इनके नहीं बैठा या उनके नहीं बैठा तो इनको सह सम्मान विदा कर देते, जाओ भाई कोई बात नहीं है। लेकिन मूंछ की मूंछ काटी और उसको सोशल मीडिया पे लाइव किया। अरे तुमको दंड देना तो घर में बैठ के दे लेते, जो भी करते, ये भी आ जाते तुम भी। ये इतना महाभारत तो नहीं होता। उस मुद्दे पे जाओ कि कौन तो वो मूंछ काटने वाले थे और कौन वो 11 लाख 21 लाख का दंड धरने वाले थे, उनको यहाँ बुलाओ। कौन वो राजपाल कैमरा था जिसने बिचौलिया गए, जिनको बुलाओ। मान सिंह पहलवान उलूपरा या बोली साहब या बाबू की, हमें साहब एक जगह ही बैठे आप 10-20 आदमी, तो बच्ची भीतर से यार बोली, बोलो बाबा माँ तो छोरी कौन? मैंने की बेटा छोरी खा गई, छोरी की तो गोद भरवाए है, छोरी खा गई। अब पंचो आपको बिना देखे, आप बिना अनजाना हूं कराबर आऊं या भगवान देखता होगा, भीतर फिर साहब छोरी बाबू उठार, बाबू उठाए, एक अखाड़ा को मामों को ला रहे और भगत गए और वो छोरी ये 4 दूसरा कमरा में बतलाए हैं चारू। फिर साहब वो चारू बतला रहे, उनने डिसीजन ही लिए, बोलो माँ तो छोरी कौन? फिर एक डोखरो माँ को, अरे मुको पटेल छोरी खाए हम गोद भरवाए हैं, छोरी है बता। जवाने नुखिया साहब महावीर जी गई है, महावीर जी गई है, तो महावीर जी कब आएगी? हम तो यहाँ बैठे हैं गोद भरवा। जवाने नुखिए पंचो अरे आगी साहब और काकी का बाड़ा में बैठी है, काकी का बाड़ा में बैठी है, और ये हमारी छोरी ने करीरी वाड़ा की हमारी छोरी हैं, इनने एकदम वो छोरी छोटी वाड़ी देख के वो बच्ची बड़ी वाड़ी मां नहीं आई पंचो, बड़ी वाड़ी बच्ची वो मां नहीं आई, छोटी बच्ची देख के इनने बेबंडर कर दिया। बच्ची उनने कौन बताई साहब इनको? बच्ची लायर कौन बताई? न्याय साहब बेबंडर हो जाए तो एकदम सु साहब बबेरो रो पुकारा हुई गोद भर वो तो खाको, तो साहब आपस में भागने लग गया। देखो पंचो खड़ान का ही आपस में पेशाब निकल गया। अस भाई का बनेगी रे परमात्मा ही का खेल रस दियो ने हमारी का मुसीबत में पटक दिया। इसी हरकत हमारे सामने हुई है। ये पंचो एक खेत का डोड़ा में जा रहे हम प्राण बचावे या भाई नरेश थोड़ो उखड़ो, ज्यादा उखड़ो माँ। हमने बाबू का हाथ जोड़ दिया, ओ भाई बाबू तेरो बेटो स्टेशन मास्टर हुई है। अरे भाया संसार में कलेक्टर आई से IAS सबन का है, फिर मेरो भाई थोड़ो सो मेरी हाथ जोड़ा की दौड़ान की राख दे, जे मेरी लाज बचा दे, नहीं कापतो यहाँ भगवान का करावे का करेंगे अपना साथ में। ये बाबू ने पंचो मेरा हाथ जोड़ा कि कौन मानी, या फिर हमको सबन को इनने दाल बाटी खुआई। दोबारा भी समझार
पंचो झूठ नहीं बोलूंगा, सबन को दाल बाटी खुआई। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आप सभी की इजाजत हो तो इसको बैठा दें क्या? बैठा दें? हाँ, बैठाएं। अरे दोषी निर्दोष की तो पूछो आप। 1 मिनट। हाँ, कमल सरपंच जी। सरमन जी बिचौलिया सरमन मेरी तरफ देख। हाँ जी। तेरा ईमान सुख है, ये महाकुंभ है। इनको पहले बच्ची बताई को बताई या बता पहले। पंचो इनको बच्ची कतई को बताई, राम जी के घर तक को बताई या भगवान साक्षी है, कौन बताई? हेलो, शांति बनाए रखो पंचो। देखो न्याय का न्याय होगा, आप कतई चिंता मत करो। बिना देखा हुआ है, बिना देखा हुआ। एक बात मनी राम जी, 5 मिनट में ही मामला सॉर्ट करूंगा, 5 मिनट में। सलमान पटेल जी वो बच्ची का फोटो मोबाइल पे व्हाट्सएप किया कि नहीं किया? था नहीं किया सरपंच साहब, मोबाइल पे भी नहीं किया। तो ये आपकी कमी नहीं थी क्या? उसने बोल दिया था नरेश ने, कुछ फोटो तो भेज बाबा, तो आपने फोटो क्यों नहीं भेजा? अब सरपंच साहब मेरी सुन ले रिक्वेस्ट, मैं अनपढ़ आदमी हूँ, मेरे को यहाँ फोटो हुआ बड़ा मोबाइल तो मैं जानू कौन, वो बेटी वाला का बिचौलिया वासे मैंने बोल दिया भाई नरेश फोटो मांग रहे हो और यार नरेश को फोटो दे दे। जब वहां ने मना कर दी बस मैं तो खो दूं। भरतलाल जी से आपने कही कि भाई फोटो भेज जाए, हाँ, और वहां ने फोटो को भेजो। ये बात थी, अब तक ठीक है। लेकिन आप पहले बच्ची देखवा गया, जब दूसरी बच्ची बताएगी वही बच्ची बताई, या ईमान चुकाएंगे आप? पंचो आपसे मैंने पहले ही बोल दिया, या नाड़ पंचन में कटे या उजाड़ में कटे, बच्ची वही बताई मोगू जे वो हकीकत में है। वाके ढाटा लग रहा है साइड में, मुंह पे बच्ची की वाकी चुन्नी न चुन्नी वो उगाड़ पंचों में बुजुर्ग आदमी मैंने कौन देखी। सुनो, हेलो सरमन जी। हाँ जी। फिर आपको क्या पता ये बच्ची वे है दूसरी है? फिर जब विवाद हो रहा था तो आपको इस पर बोलना था, अगर ये बच्ची ये है दूसरी है, आपने बात वही खत्म क्यों नहीं की? महाराज माँ की बोल रहा होगा, यहाँ पे खां की बोल रहा हूँ? मैं तो वहां की बोल रहा हूँ, रोसी की। हाँ, रोसी में जब आपने उस बच्ची देखी थी, और जब दूसरी बच्ची ये बता रहा है कि आपने अभी बताई थी, अगर दूसरी बच्ची देखने पे ये नाराज हो गए तो आप इस बात को वहां ये समाप्त करते, भाई दूसरी बच्ची है यह बच्ची है। इस विषय में बोला क्या आपने? क्या बोला सरपंच साहब? ये हुई है माँ हकीकत एकदम बेबंडर हो जाए, भीतर से हुई हमारी बच्ची आर नोखेरी बच्ची, माँ है ही कौन बड़ी, माँ छोटी बच्ची है, इसी बड़ी बच्ची हुई तो हम तो गोद कौन भरे पंचो यार, बोलिए खुद भगत की बेटी और जगह लारे 4 बेटी हैं। नरेश, शर्मन जी इधर देखो मेरी तरफ। अरे श्री मोहन जी, हेलो सरपंच महोदय 1 मिनट। अरे भाई पहले छोरी वाला को छोरा को घर बतायो का, वो छोरा देखवा आया कभी ना? सुनो गंगा पनवेश्वरी, ये इसी सगाई आपने मैंने होती को देखी, न तो छोरी वाला ने छोरा को घर देखो और न छोरो यार घर पे देखो आदर और पंचो न छोरा वाला ने छोरी को घर देखो और न छोरी देखी, ये सत्य है। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि बिचौलिया है, जगह से मत बोलो भाई। नहीं याने बच्ची देखी तो फिर याने रोशी में करीरी वाला दोषी कैसे मान लिए? आदरणीय अध्यक्ष महोदय, जगह से नहीं बोले। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, हाथ जोड़वा से कोई काम कुन चले, ये जो आदमी मरावा का धंधा कराए ये बिचौलिया ने कराए। सुनो साहब, परम सम्मानीय अध्यक्ष महोदय, गंगा समाज गंगा में ये साफ सुथरी बात है कि बिचौलिया ने बच्ची का मुंह तक नहीं देखा कि स्कार्फ लगा हुआ है, फिर आप देखने क्या गए थे? पहली बात। दूसरी बात, बेटी वाले ने आज तक बेटा नहीं देखा और बेटा का घर नहीं देखा, तो फिर आपने बुआर कैसे ले लिया? तीसरी, भाई साहब प्लीज
रुको सभी। महाराज श्री तो इन्हीं बातों के आधार पर आपने रोशी में ये कैसे कह दिया कि गलती लड़के वाले की है। मैं आपसे निवेदन करूंगा, आपका क्वेश्चन है क्रॉस करने के लिए आप खड़े रहे हैं, हम नरेश जी को खड़े कर रहे हैं, आप शांति से तो नहीं। नरेश जी हाँ हुल्लड़ ना करें, बैठ जाए, थोड़ा सा आराम करें ईमानदारी से। कहाँ से पता नहीं है? हेलो, ये बाबा श्रीमा ने हमसे मेरी मम्मी से यानी बात करी, जब यानी नौकी कि भाई मैं रुपया दे दूंगा छोरी को, तब मेरी मम्मी ने नौकी है कि बाबा भाई जो भी है विनोद का पापा तुम्हें रुपया देवा की कतई जरूरत को ना, मेरा छोरो या छोरी बच्चे देख लेंगे तो हम रुपया दे देंगे, तुम रुपया कतई मत दे रहा जो आप रिश्तो अभी कौन करे मतलब कर लेंगे हुएगा पर वो क्या बोले हाँ कर मत आज रुपया पैसा मत दे रहा जो, और हम छोरा को फोटो भेज देंगे ना तुम्हें तो तुम्हें करा देंगे। और वहाँ के बाद में बाबा घर गए, जब मैंने फोन कर की कि बाबा तू मत देखा है छोरी है कि हाँ मैं देखा है, तो मैंने बाबा मुझे फोटो भिजवा दे तू, और मैं घर कान से फोन लिया कि तेरे बाबा छोरी देखे आयो। जब बाबा ने मुझसे नौकिया ईमान धर्म से पूछ लो कि बेटा छोरी मैंने कतई खूब देखी है, चलार देखी है, कतई सामे सुम देखी है, और छोरी बहुत अच्छी है, और छोरी लंबी पूरी है, और इनका एक सोवाराम नाम कौन है, इनको भाई को लड़को है कि वाकई मेहरबानी जैसी छोरी है, और तुम कतई मत कांद रहो, मैं विश्वास दे रहा हूँ, तुम मेरा फूफा का नाती हो, तुम इतने मत पूछो, मैं 5 गांवन को पटेलू, और मैं यह ईमानदारी से कह रहा हूँ कि तुम वो विश्वास करो, छोरी अच्छी है। फोटो मैं शाम की भरतलाल से बोल तुमको फोटो भिजवाऊंगा। और ये ने समाचार पता लगा हमें रोसी कि बाबा धोती कुर्ता ले आए, 500 रुपया ले आए वहां से, और रिश्ता पक्को किराया बताए, और हमसे ईमान धर्म के गंगा सूर्य जा रहे भैरोजी में सबसे बड़ो मेरे पापा ने सबन ने मना कर दिया, और यहाँ आज तक उनकी हमसे कि मैं धोती कुर्ता ले आया कि 500 रुपया ले आया, 100 रुपया ले आया, दोनों मिलने ले आया ये, और हमसे आज तक कौन बताई माजार पता लगे हमको। जब हमने की बाबा ये क्या बात है, बाबा ने हमसे माँ 1 मिनट बात कौन करी, और हमारे बाल कट रहे, जब वो बाबा माइये बगल में बैठो उनसे खूब बतला रहा हुआ कि ढोकरा से, पर नौकुन की भाई छिरेटन से मत कहे। और बाबा का फोन पे रात के 11 बजे मैंने फोन किया मेरा भाई का से, कॉल डिटेल देख लो मनोज का से, यहाँ की चाचा भगत से बात कराइए, भाई बाबा तू गेट खुलवा दे, हम पेशाम कराए, हम नानसे पड़े आए, नौकी मेरी घासी तो मरो तो थम छोरी की गोद चुन भरी, ये बात कही है बाबा ने हमसे, तो हमने आदरणीय अध्यक्ष महोदय टटेरी जी बैठो। देखिए समाज गंगा के बीच में निवेदन है, नरेश जी के बयान आपके सामने है, बिचौलिया के बयान आपके सामने। पहला बिचौलिया ऐसा देखा है जो लड़की देखने गया है लेकिन लड़की का मुंह तक नहीं देखा। दूसरी बात, लड़के को दिन प्रतिदिन गुमराह करता चले गया, लड़का फोटो मांगता है लेकिन फोटो भी उन्होंने नहीं भेजा गया, इनको प्रलोभन दिया गया कि आप वहां जाइए, और लड़की यदि समझ में आती है तो आप गोद भरना, लेकिन बार बार बच्ची उच्चारण करती है कि बाबा हमें बच्ची दिखाइए। बाबा कहता है कि छोटी बेटी को देख करके लड़की ने मना कर दिए। बाबा तुझे क्या पता कि छोटी बेटी है कि बड़ी बेटी है, जब तेने फोटो ही नहीं देखे तो बच्ची को। मैं एक निवेदन करूंगा समाज गंगा के बीच में। मनीराम जी ये श्रीमंत बाबा को एक बार खड़ा करना, श्रीमंत जी को एक बार खड़ा कीजिए। आराम से सर। मेरी थोड़ी आवाज ऐसी है, आप ऐसा ना समझें कि ये गुस्से में बोल रहा है। बाबा श्रीमान आप कह रहे हो कि घूंघट में मैंने बच्ची देखी जी, नरेश जी कह रहे हैं कि मेरी माँ ने मना किया कि तो को रिश्तों पक्को करवा की कोई जरूरत कौन है। सच्चाई बता दे बाबा, तेने रिश्तों पक्को क्यों करो? सभापति श्री मैंने तो ये भाई और दोनों का खेबासु पक्को करो। नहीं, डोकरी मना कर रही है, जब तेने क्यों करो? दोनों ने खेती खूब अस भाई या नरेश झूठ बोल रहा है फिर तो बाबा। अब या मोह झूठा मानो पंच या नरेश मानो, मैं मेरी सत्ता पे हूँ। और एक सवाल और पंचो, बाबा श्रीमान छोरो स्टेशन मास्टर हो, पर आज तक ऐसी सगाई मैंने को देखी कि बिना छोरा कोई पक्को कर दे, बिना घर कोई पक्को कर दे। तेरी कई लालच ही हमें जो तेने यह रिश्तो करवायो।
हल्ला ना करें, सभा गंगा से निवेदन है हमारा, प्लीज ताली ना बजाएं, हुटिंगबाजी ना करें। परम सम्मानीय प्लीज श्रीमान जी बोलेंगे, सिर्फ श्रीमान जी से पूछा मैंने। नो नो, श्रीमान जी चलो, जवाब चलो। देंगे मेरी बात का, मेरी बात का श्रीमान जी जवाब देंगे। नहीं गलत, शांति से प्लीज बैठ जाओ। परमेश्वरी मतलब आप कुछ भी करें, मैं हकीकत सही बोलूंगा, या भगवान कछु भी करें, आप गंगापन मिश्री कछु भी करें। बाबा मैंने पूछिए जे को जवाब दे, बाकी बयान मत दे। हाँ जी। तैने डोकरी के बिना किया रिश्तों पक्को क्यों करो, और बिना छोरो दिखाया रिश्तों क्यों करवायो, इसी काई लालच ही, यह बता हमको तो तू। पंचो बाबू ने दोनों ने, उनसान ने खेती दोनों घरकान ने, इनका खेबा पे मैंने पक्को करो। छोरी वाला ने छोरो क्यों देखियो ने, छोरी वाला ने छोरो को देखो साहब, वो चेसू को देखियो, छोरी में कमी ही। छोरी सभा परमेश्वरी जेसू को देखियो, छोरी में कमी ही, और वह कमी तेने छिपाई, श्रीमन ने छिपाई, ब्रह्मबाज का श्रीमन ने छिपाई। या को दोषी भी श्रीमन है, या को दोषी पंचो श्रीमन है, आगे आप देख लो। पंचो आप कछु भी खेवे, सभा परमेश्वरी कछु भी खेवे, आप खेवे मंजूर है। बोल दिया राधा किशन को, राधा किशन एडवोकेट बांधी कोई। अब मेहरबानी करके के लाना, जिससे ये ऐतिहासिक जो महासभा जुड़ी है इसके मुताबिक फैसला होना चाहिए। हाँ वहां चले जाइए आप उस मकान पर। मिश्र लाल जी आप जाइए इनके साथ में। हाँ वह नीमड़ी दिख रही है ना, वहां पहुंच जाओ, वह नीम दिखी। बर्तला तो नाम मैं समाज के साथ में ही हूं, कोई बात नहीं, मतलब क्या है, लेकिन वो प्रसंग समाज से जुड़ा ही था, क्योंकि समाज का कोई लड़ने वाला व्यक्ति फंसा हुआ है। समाज के समरावता में मीणा समाज ही रहती थी, इस वजह से वो सब मतलब क्या है इशू हुआ है। तो मेरा आप सबसे निवेदन है कि समाज के मुद्दा पे लड़ने वाले व्यक्ति के लिए हमें लड़ना चाहिए कि नहीं लड़ना चाहिए। एक बार बस, और कुछ नहीं बोलना है, इतना ही बोलना है, क्योंकि समाज का मामला था और समाज ये चाह रही थी कि देवली में 85 किलोमीटर दूर हमें लगाया गया है। किस लिए? जातीय दुष्टता की वजह से, कुटारे घात के वजह से, कि इनका बस नहीं चले, साले आने जाने में ही हमारी धरती में जो पैदा करे उसको खर्च हो जाए। नरेश मीणा का दोष नहीं था। अगर ऐसे नेगलेक्ट करोगे ना, आपकी भी कोई सुनने वाला नहीं है। ये सरकारें और ये षड्यंत्रकारी आपको हनन कर लेंगे सारे लोग। इसलिए मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा। आप सबका अपमान हुआ, मैं माफी चाहता हूं, लेकिन समाज चाहता है उसके लिए अलग से पंचायत करेंगे इसी चौक में और निर्णय लेंगे। हाथ खड़ा करो आप सब, बस अब आगे की बात रखेंगे, इसमें कोई बात नहीं रखेंगे। हम सब नरेश भाई के साथ है तन मन धन से। अब आपके बीच में हमारे युवा क्रांतिकारी किसान धरती पुत्र, मेरे प्रथम छोटे भाई शिष्य के रूप में मैंने पकड़े थे इनको, वो आज भी चल रहे, वो है जवान सिंह मौचा। जय जवान जय किसान। समाज की बात करेंगे। आदरणीय, आज इस मीणा महाकुंभ के सभापति जी और आज इस भैरव बाबा की धाम पर दूर दराज से बहुत से जिले और यूपी एमपी से पधारे मेरे पिता समान किसान भाई, जान से प्यारी मेरी माता बहनें और मेरी युवा शक्ति, इस किसान पुत्र का जय जवान जय किसान। समाज की बात आती है
समाज की बात ही करूंगा, पॉइंट पॉइंट की बात करूंगा। समाज में एक चीज चल रही है, हमारी माता बहनें भी बैठी हुई है, पूरी दुनिया टोल कर ले, कोई फर्क नहीं पड़ता इस किसान पुत्र के। बात समाज की है, हमारी माता बहनें यहाँ पर, हमारे पिता समान किसान भाई, मेरे समाज के कबीले बैठे। अरे कबीले से पूछना चाहता हूं, अगर आज समाज गंदा है तो हमारी नचनियों की वजह से है कि नहीं? एक बार हाथ खड़ा करके बताएं, है कि नहीं है? वो कौन की है? वो है तो हमारी है ना। एक बार हाथ खड़ा करके बता, वो है कौन की है? तो वो हमसे बड़ी है क्या? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, हमसे बड़ी है का? एक बार हाथ खड़ा करके बताएं कि हमसे बड़ी है या नहीं? नहीं है ना। तो मैं देखता हूं सोशल मीडिया पर बहुत गंदी गंदी बातें आती है, और जिसके बाद में सभापति जी, मैं समाज के कबीले के बुद्धिजीवियों से कहना चाहता हूं, एक चीज और हमारे सामने आई है। अब मेरी सगाई होगी मदन मोहन राजर, तो तुरंत ही मेरा फोटो मेरी मेहरबानी को अगर बहुत बधाई हो। गलत है या नहीं है? गलत है ना। अगर किसी ने किसी के बैकग्राउंड या ऐसी बातें होती है जीवन में जिनको डाल दिया, रिश्ता टूट गया, जिम्मेदार कौन? हम ही है ना जिम्मेदार, या कोई और है? एक बार हाथ खड़ा करके बताएं, पूरी महफिल बताए, जिम्मेदार है कौन? हम ही है ना। तो मैं तो यहाँ पर सभी से ज्यादा, क्योंकि इसे राजनीतिक मंच नहीं देना चाहते, अगर हम में ताकत होगी युवा में, और हम चाहेंगे कि नरेश भाई को छुड़ाएंगे, तो एक दिन में छुड़ा के बता देंगे। सही है ना बात? अभी हमारे कबीले के सरदारों ने कहा, यहाँ पर बेफिजूल की बात मत करना। हम बेफिजूल की बात नहीं करते। मैं सबसे कहना चाहता हूं, निर्णय आएगा, आपके हित में होना चाहिए, पूरी दुनिया में यादगार होना चाहिए। मगर मैं आपसे कहना चाहता हूं कि गोद भराई बंद होनी चाहिए ना। एक बार हाथ खड़ा करके बताएं। और दूसरी बात, लगन टीका बंद होने चाहिए, नहीं होने चाहिए? सरपंच साहब आप ही बताएं, होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? आज अगर ये जो जामने और अलग अलग तरह की जन्मदिन मन रहा है, बंद होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। आज मेरा समाज, किसी भी थाने में चले जाना, किसी भी महफिल में चले ना, अगर नशाखोरी में सबसे फर्स्ट है तो कौन सा समाज है? मेरा समाज। बुरा लगेगा, बुरा मान लेना, गाली देना, मगर ऐसी चीजों को हमें अंकुश लगाना होगा, क्योंकि ये बात हमारे सामने आती है। समाज का बेटा हूं, अगर कोई भी शब्द गलत बोला हो तो अपना माफ कर देना, मगर ये रील, ये भी हमें तड़े को ले जाएंगी। ये रील ही चली थी, ये दाढ़ी मुंह चाड़ी, जिसने हमें आज यहां से यहां ला दिया। मानते हो कि नहीं मानते इस बात को? तो मैं ज्यादा और बिंदु है, किसी दिन अगर बड़ी महापंचायत होगी, हम तो ये चाहते हैं, हे भैरव बाबा, हे समाज गंगा, ऐसा निर्णय हो, दूध का दूध और बस्ती माताओं का प्यार प्रेम बना रहे। जय जवान, जय किसान।